भैया इन्हें तो कुछ ना कुछ मुद्दा चाहिए, कुछ है नहीं इनके पास। कुछ बीजेपी सरकार को करना चाहिए था, वो हम काम करेंगे जनता के लिए। रूबरू 24 घंटे हम जनता के लिए मिलेंगे। सारी नालियाँ जो बंद हो गई उन्हें दोबारा से बनवाया जाएगा, जो चालू है उन्हें इसकी साफ सफाई कराई जाएगी। हर मकान को मतलब किसी की भी वसूली नहीं होगी। अनिल चौधरी जी को मैं निगम पार्षद बोलूँगा, क्योंकि उनकी वाइफ को मैं निगम पार्षद बोलूँ तो वो गलत हो जाएगा। अभी आप एक अपना छोटा सा 25 गज का मकान बनाने लग जाइए, तुरंत आपके पास एमसीडी का बिल्डिंग का जेई आ जाएगा। हिमांशु भाई, मैं अन्ना हजारे जी के टाइम से पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, और मैं आपसे वादा कर रहा हूँ आपके चैनल पे, जैसी हमारी सरकार आएगी सबसे पहले ये बिल्डिंग का जो काम, जो इनकी हफ्ता वसूली चल रही है, इसे बंद कराएंगे। जय हिंद साथियों, मैं हिमांशु अग्रवाल, न्यूज़ टास्क इंडिया और एक्सपोज मीडिया से। आप जानते हैं दिल्ली में एमसीडी चुनाव चल रहे हैं और दिल्ली के साथ साथ अभी 7 तारीख को यूपी के भी जो 5 जगह इलेक्शन चल रहे थे वो समाप्त हुए हैं। अब इंतज़ार कल का है, किसको विजयी बनाएगी वहाँ की जनता, ये देखा जाएगा। लेकिन इसी बीच में हम उत्तर प्रदेश, ये दिल्ली की बात करेंगे। एमसीडी चुनाव में बहुत गर्मी आ चुकी है, और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी अपने जी जान लगाने को तैयार है, क्योंकि 15 साल से बीजेपी एमसीडी को घेरे हुए है। बीजेपी भी पीछे नहीं है, अपने बीजेपी भी जितना हो सकता है आम आदमी को घेरने की कोशिश कर रही है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, आम आदमी पार्टी यहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी सीएम पद पे नियुक्त हैं और अपने कामों को बखूबी कर रहे हैं और जनता में काफ़ी लोकप्रिय हो चुके हैं। इसी बीच में मैं वार्ड नंबर 55E से प्रिंस चौधरी जी से कुछ खास बातें करूंगा। आपको बताने की कोशिश करेंगे कि इनके वार्ड में क्या परेशानियां चल रही हैं। मौजूदा अभी बीजेपी की सरकार है, एमसीडी में क्या नाकामियां रही है और क्या विफलताएं रही हैं और क्या फलताएं रही हैं, हम इनको जानने की कोशिश करेंगे। प्रिंस जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद हिमांशु भाई, पहले तो बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। आपने बहुत मेहनत करी है यूपी इलेक्शन में भी और दिल्ली के इलेक्शन में भी। गली गली आप घूमे हैं, सारा क्षेत्र में आपने देखा है, हमारे क्षेत्र की समस्याएं देखी है आपने, एमसीडी में बीजेपी का भ्रष्टाचार देखा है, सारी चीज़ देखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिंस जी, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अभी आपके वार्ड नंबर 55E की जनता जानना चाहेगी कि आप कितने समय से आप पार्टी में हैं और क्या क्या पार्टी में आप कर चुके हैं। आप छोटा सा इंट्रोडक्शन। हिमांशु भाई, मैं अन्ना हजारे जी के टाइम से पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने पहले कार्यकर्ता एज ए वॉलंटियर पार्टी में मेहनत करी है, आंदोलन में मेहनत करी है। फिर उसके बाद जैसे जैसे पार्टी इलेक्शन लड़ती रही, हर इलेक्शन में मैं पार्टी के साथ रहा हूँ। कभी दिल्ली में रहा हूँ, कभी बाहर भी रहा हूँ, हर जगह पार्टी का मैंने साथ दिया है। और मैं अपनी छोटी सी उम्र में पार्टी के साथ जुड़ गया था। आज इसी की बदौलत पार्टी ने मुझे ऊपर से आदेश दिया है कि आप अपने क्षेत्र में मेहनत करिए, तो मैं अपने क्षेत्र में मेहनत कर रहा हूँ। सर, आप यंग हैं और एजुकेटेड भी हैं, गुड पर्सनैलिटी हैं, ये हम कहते हैं। और इसके साथ साथ आपको क्या लगा एमसीडी किस तरीके से काम नहीं कर पा रही है? क्योंकि आप एमसीडी में आ रहे हैं, आप भावी प्रत्याशी हैं आम आदमी पार्टी से, आप क्यों इस फील्ड में उतरने को तैयार हुए? क्योंकि पहले से बीजेपी है, क्या वो काम सही से नहीं कर पा रही है? मैं जब काम सही से कर रही होती तो हमारी ज़रूरत क्या थी? युवाओं का आज उतरने की ज़रूरत क्या थी? आप बेशक निगम की बात ले लीजिए या सेंटर की बात ले लीजिए, बहुत बुरी हालत है मेरे भाई, बहुत बुरी हालत है। आप ये देखिए ना, युवा तो हालत ख़राब हो चुकी है। वो अपने घर बैठ गया है, उसके लिए काम करने के लिए कुछ नहीं है, नौकरी उसके पास कुछ नहीं है। हमारे क्षेत्र की अब मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता, अब हमारे क्षेत्र की हालत देख लीजिए। पिछले 3 बार से मनोज त्यागी जी हमारे निगम पार्षद थे। अब अनिल चौधरी जी को मैं निगम पार्षद बोलूँगा, क्योंकि उनकी वाइफ को मैं निगम पार्षद बोलूँ तो वो गलत हो जाएगा, उन्हें बोलना गलत हो जाएगा। नाम तो बस उनका वाइफ का है, बट है निगम पार्षद वही। 20 साल हो गए पूरे हर्ष विहार में ने। इनकी हालत देखी, गलियों की हालत देखी। अभी भी जो पक्की गलियाँ बनी हैं हमारे हर्ष विहार वार्ड में, वो हमारे माननीय विधायक जी के फंड के से बनी है। कोई एक गली भी अगर ये अपने 20 साल के कार्यकाल में बता दे तो आप कहेंगे मैं टिकट लेना छोड़ दूंगा। ऐसी हालत कर रखी है इन्होंने। एक काम नहीं है, बस निगम में भ्रष्टाचार, कूड़ा, यही काम इन्होंने करा है, और बेरोजगारी। जितनी वहाँ की हालत है, जितना वहाँ कूड़ा करकट जमा हुआ है, लोगों के घर भी नालों के अंदर आ गए हैं, ये हालत हो गई है। वहाँ क्या करते हैं ये निगम के सफाई कर्मचारी, उसमें से मलबा निकालते हैं नालों में से, और कभी जब मौका बन जाता है, वैसे साफ़ सफाई करते नहीं है, अगर करते हैं तो वही सारा मलबा लोगों के घर के अंदर डाल देते हैं।
लेकिन सर बीजेपी से भी हम लोग बात करते हैं, उसके प्रत्याशी कहते हैं आम आदमी पार्टी की गलती है, क्योंकि बड़े नाले जो आते हैं वो आम आदमी पार्टी सरकार के अंडर में आते हैं, जो PWD है, तो उसके तहत जब नाले का पानी होता है वो बैक मारता है, इस वजह से हमारी नालियाँ जो हैं ओवरफ्लो होती हैं। ये तो भाई सब कहने की बात है। इनकी कोई सी एक नाली ठीक काम कर रही हो, कोई सी भी, पूरा क्षेत्र देख लीजिए आप, मेरा हर्ष विहार देख लीजिए या दूसरा बगल का दूसरा वाला वार्ड देख लीजिए, कोई सी एक नाली ठीक काम नहीं कर रही है। आपको कोई भी एक सफाई कर्मचारी सड़क पे दिखाई नहीं देगा जो काम करता है। अच्छा, सबसे बड़ा मुद्दा मैं आपसे पूछना चाहूँगा, MCD भ्रष्ट है, ये सारी जनता, जब हम जनता के बीच में जाते हैं वो कहते हैं भैया हल्का सा हम अगर कंस्ट्रक्शन करने लगते हैं तो हमारे पास जेई या पुलिस वाले आके खड़े हो जाते हैं, इस पर क्या कहेंगे? ये तो हकीकत है। अभी आप एक अपना छोटा सा 25 गज का मकान बनाने लग जाइए, तुरंत आपके पास MCD का बिल्डिंग का जेई आ जाएगा, आपसे वसूली लेना चालू कर देगा। ये तो भाई साहब धंधा बन चुका है। हर हफ्ते का राशन पानी काउंसलर के पास पहुंच जाता है, वह काम आपका बनता है। अगर आप उसे नहीं दोगे पैसे तो आपका मकान नहीं बनेगा। 50 झंझटें आ जाएंगी, आपको मजबूरन, हमारी जनता को मजबूरन उसे पैसे देने पड़ेंगे। और मैं आपसे वादा कर रहा हूँ आपके चैनल पे, जैसी हमारी सरकार आएगी सबसे पहले ये बिल्डिंग का जो काम, जो इनकी हफ्ता वसूली चल रही है, इसे बंद कराएंगे। सर मैं यही सवाल पूछने वाला था कि आम आदमी अगर आती है तो ये क्या हालत सुधरेगी या नहीं, और आपने जवाब दिया। मैंने सबसे पहला हमारा काम यही होगा कि भाई ये बिल्डिंग की जो वसूली चल रही है इसे बंद कराना। अब मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, केजरीवाल जी हमेशा जनता को वायदे देते हैं और उसी को ये काफ़ी सरकारें मतलब खुद भी उसे ला चुकी हैं अपने उसमें। अब प्रियंका गांधी ने भी विधानसभा में 7 प्रतिज्ञा उतार दी, जबकि कांग्रेस कभी इस तरीके से नहीं करती थी। अखिलेश यादव ने भी फ्री बिजली का, आम आदमी को देखते हुए फ्री बिजली पे तो सब उतर गए हैं, जबकि केजरीवाल जी सरकार को गलत बताया था इन्होंने कि ये फ्री बांट रहे हैं। फ्री की सरकार और भी वो योजना है वो भी लोग करने लगे हैं। लेकिन इस बीच में मैं ये कहना चाहता हूँ, MCD में अगर आपकी सरकार आती है तो MCD के लिए क्या खास होगा? MCD की अगर जनता को, आपके वार्ड की जनता नहीं, पूरे दिल्ली में अगर MCD की होती है तो दिल्ली में MCD में ऐसा क्या बदलाव लाएगी, ऐसी क्या प्रतिज्ञाएं होंगी केजरीवाल जी? सबसे पहले तो जो हम जनता के लिए काम करेंगे, क्योंकि जो काम हमारी बीजेपी सरकार को करना चाहिए था वो हम काम करेंगे। जनता के लिए रूबरू 24 घंटे हम जनता के लिए मिलेंगे। सारी नालियाँ जो बंद हो गई उन्हें दोबारा से बनवाया जाएगा, जो चालू है उन्हें इसकी साफ सफाई कराई जाएगी। हर मकान को मतलब किसी की भी वसूली नहीं होगी, जो वसूली हफ्ता वसूली चलती है वो नहीं होगी। हमारे निगम में जो 4 लाख कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाह उन्हें टाइम पे मिला करेगी। मेडिकल की जो फैसिलिटी है, जो हाँ अभी 2-2, 3-3 घंटे लाइन में खड़े होकर पेशेंटों के नंबर आते हैं, उस फैसिलिटी को हम ऑनलाइन करेंगे, जैसे हमारे दिल्ली सरकार में है। हर हॉस्पिटल को हम ऑनलाइन उससे जोड़ेंगे कि भैया आप ऑनलाइन घर में बैठ के अपना अपॉइंटमेंट लीजिए, जब आपका नंबर आएगा आप जब जाइए। अगर कोई डॉक्टर इलाज करने से मना करता है, जो अब हमने अपने सरकारी अस्पतालों में करा है, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सारी दवाई आपको निगम के अस्पतालों में मिलेगी, इलाज आपको 1 क्लास का मिलेगा। और हम ये भी कोशिश करेंगे दिल्ली सरकार और निगम के हॉस्पिटलों को आपस में जोड़ दिया जाए, ताकि लोगों को सुविधा अच्छी से अच्छी मिल पाए। अभी बात करेंगे हम लोग, आप भावी प्रत्याशी हैं, जनता के बीच आपके किस तरीके से आप जनता में पकड़ बना रहे हैं, किस तरीके से जनता के बीच में उतर रहे हैं? हिमांशु भाई, हमारे हर्ष विहार वार्ड में करीबन 70% युवा है, और मैं युवा 18 से 40 साल के आदमी को युवा मानता हूँ। 40 से ऊपर वाला मैं युवा नहीं मानता, बेशक वो अपने आप को युवा मानते हो, पर मैं उन्हें युवा नहीं मानता। 70% युवा है, और युवा ये चाहते हैं कि इस बार हमारे क्षेत्र में युवा ही प्रत्याशी आए। आप देखिए, सारे हो सकता है मेरे से बड़े हैं, मेरा एक्सपीरियंस उनका मेरे से ज़्यादा हो, हर चीज़ मेरे से ज़्यादा हो, उनका सोचने का तरीका अलग है, उनका क्षेत्र में काम करने का अलग तरीका है। पर जो आजकल के युवा की सोच है उसे मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ वो क्या चाहता है, अपने क्षेत्र में उसे क्या बदलाव की ज़रूरत है, किन किन मुद्दे उस पर चाहिए उसे, ये चीज़, तो उसके लिए हम काम करेंगे। सर अब बात करेंगे आपकी पार्टी के, थोड़ा सा मुश्किल सवाल होंगे, और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जनता के बीच में जब हम उतरते हैं उनका सीधा सा सवाल होता है, केजरीवाल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो नशे की नगरी क्यों बना रहे हैं दिल्ली को, इस पर क्या कहना चाहेंगे? भाई कहाँ से नशे की नगरी बन गई है? आप ये देखिए ना, जितने पहले हमारे दिल्ली में ठेके थे, आई थिंक 810 या 820 ठेके थे, उसमें से 6 ठेके और कम खुले, आई थिंक 810 ठेके खुले गए हैं, वही कम हुआ है, 6 ठेके और कम हुए हैं। ऐसा नहीं है नशे की नगरी बना दी है, ये उससे कम ठेके खुले हुए हैं। तो बीजेपी तो जनमत कर रही है उसी को, शराब को लेकर। भैया इन्हें तो कुछ ना कुछ मुद्दा चाहिए, कुछ है नहीं इनके पास, कुछ ना कहीं तो ढोल पीटेंगे।
अपने काम के ऊपर तो ढोल पीट नहीं सकते, तो इसी काम के ऊपर ढोल पीट लेंगे, इन्हें पीटने दो, अच्छा है। अच्छा, जनता को सब पता है, सब समझ रही है। एक सवाल और पूछेंगे कि आपका दिल्ली में एनसीआर में सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन है और दिल्ली जो कि अभी सर्वे हुआ है उसमें टॉप लिस्ट पे आई है। ये सवाल बहुत से लोग कहते हैं एमसीडी का नहीं है, लेकिन ये एमसीडी से है क्योंकि गंदगी से भी पॉल्यूशन होता है, क्या वो एयर पॉल्यूशन हो, वाटर पॉल्यूशन हो, ठीक है। तो बहुत सी तरीके की ऐसी है जो कि अभी भी केजरीवाल जी कंट्रोल नहीं कर पाए, इस पर क्या कहेंगे? आप ये देखो ना, हमारी जो हम जब ईस्ट दिल्ली में आते हैं, हमारे यहाँ एक खत्ता पड़ता है, गाजीपुर खत्ता। आज उसकी इमारत कुतुब मीनार को भी पार कर गई है। उसके लिए क्या काम करा है एमसीडी ने? भाई आप जब आपसे काम नहीं हो रहा तो भाई केजरीवाल को जीओ दे दीजिए, हम निपटा देंगे उसे। आप तो उस पहाड़ को डबल कुतुब मीनार बनाए जा रहे हैं। हर वार्ड में करीबन 50-50 खत्ते बना दिए गए हैं। आप इधर से खर्च विहार की कोई सी गली से बाहर निकल जाइए, कूड़े का ढेर बना दिया गया है। सारा कूड़ा उठा के वहाँ गली के उस कोने पे डाल दिया करते हैं। बड़े बड़े पहाड़ बना दिए हैं, गलियों में पहाड़ बना दिए हैं, कोई उठाता नहीं है। तो ये तो पोल्यूशन ही है। जब काम नहीं करोगे तो जब इनकी नियति खाने की रहेगी तो वे कहाँ से खिलाएंगे जनता को? वो तो कहते हैं ना कि केजरीवाल जी कहते हैं वो ख़त्म करवाएंगे। तो वो केजरीवाल ही तो आ रहे हैं अब निगम में केजरीवाल ही आएंगे तो वही ख़त्म कराएंगे, वही काम करेंगे। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे और आपने सारे मुद्दों पे बहुत बेखौफ होकर बात करी है। लेकिन आखिरी हम सवाल आपसे पूछेंगे, आपकी वार्ड 55E को जो जनता देख रही है उनसे क्या निवेदन करेंगे? मैं अपनी जनता से ये कहूँगा कि इस बार ही बड़ा सोच समझ के, जो आपके साथ 20 साल गुनाह हुआ है बीजेपी सरकार ने जो करा है, और सबसे मेन चीज़ जो मेरे निगम के साथी जो मेरे हर्ष विहार वार्ड में रहते हैं, जो काम करते हैं निगम के अंदर, जो सताए गए हैं, 4-4 5-5 महीने की तनख्वाह नहीं दी गई है, उनसे अपील करना चाहूँगा इस बार बड़ा ग्रहण करके सोच समझ के अपना बहुमत का इस्तेमाल करें और आम आदमी को इस बार सत्ता में लेके आएँ। चलिए साथियों, आप देख रहे थे वार्ड नंबर 55E से प्रिंस चौधरी जी हमारे साथ थे और बेखौफ होकर ये बोलते हुए नजर आए हैं। आम आदमी पार्टी का आप सब जानते हैं, कुछ दिन बाद हो सकता है आपकी पार्टी फिर एमसीडी के लिए भी प्रतिज्ञा निकाल दे। बिल्कुल प्रतिज्ञा निकलेगी। और अभी देखिए थोड़े दिनों में हमारी आचार संहिता लग जाएगी, हमारे चुनाव घोषणा पत्र भी आएगा, उसमें हम सभी बैठ के नई नई चीज़ देखेंगे जो हम अपने क्षेत्र में कर सकते हैं। हमारे उम्मीदवारों को भी हमें पार्टी ने बुलाया गया है कि भाई आपके क्षेत्र में क्या समस्या लगती है, आप उसे बताइए, उस हिसाब से हम घोषणा पत्र में डाले जाएंगे। मतलब एक तो पार्टी घोषणा पत्र निकालेगी अपना, एक हम अपना अलग क्षेत्र का घोषणा पत्र निकालेंगे, क्योंकि हम एरिया में घूम रहे हैं, एरिया की समस्या हमें पता है, क्या समस्या है, क्या चल रहा है, क्या नहीं। सर, वार्ड 55E से आपके विनोद राणा जी भी उतर रहे हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? हिमांशु भाई, सबसे पहले तुम्हें बता दूँ, विनोद राणा जी मेरे काफ़ी बड़े हैं और सबसे अच्छी बात तो यह है वो मेरे गुरुजी हैं। मैं उन्हीं के स्कूल से पास आउट हुआ हूँ, मैं उनका शिष्य हूँ, तो अच्छी बात है, होना चाहिए। पर जैसे अभी क्षेत्र की डिमांड है, क्षेत्र चाहता है युवा, तो वो भी आ जाएं तो हम तो देखिए जैसे हाईकमांड का आदेश रहेगा, हम अगर उन्हें टिकट मिल जाएगा तो हम उनके साथ लग जाएंगे, नहीं तो अपनी मेहनत करेंगे। हम तो हाईकमांड के साथ जैसे कहेंगे वैसे। मैं पूछना चाहता हूँ, हमने जो सर्वे करवाया, थोड़ा बात हम लोग प्रत्याशी के बारे में खबर भी निकलवाते हैं, हमें पता लगा वो पहले कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे, इस पर क्या कहेंगे? हाँ जी, वो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे, वो आई थिंक 20 साल से कांग्रेस में थे, 2 बारी वो इलेक्शन भी लड़ चुके हैं, पर कोई बात नहीं, जैसे भी एकदम आम आदमी का कैसे वो लगा कुछ? अब ये तो वही बता सकते हैं राणा जी, वो कैसे लगा कैसे नहीं लगा, पर ठीक है, अब पार्टी में आए हैं। पर ये है कि भाई वो खास आदमी है, इस चीज़ का फ़र्क पड़ता है। तो अगर टिकट उनको होता है तो आप सहयोग करेंगे? बिल्कुल सहयोग करेंगे, तन मन से सहयोग करेंगे, साथ साथ उनके जाएंगे, हर गली मोहल्ले में उनके साथ घूमेंगे, हर चीज़ में सहयोग करेंगे। अच्छा, केजरीवाल जी जनता के मेन मुद्दे को पिंच करते हैं? बिल्कुल, बस केजरीवाल ही ये हैं जो दिल्ली के जनता का जो दर्द है उसे समझ पा रहे हैं, नहीं तो किसी को कोई फ़र्क नहीं है। तो साथियों, अब आपके हाथ में है, आप कौन सी पार्टी को चुनना पसंद करेंगे। ये थे प्रिंस चौधरी जी के विचार, और 55E वार्ड से जो कि भावी प्रत्याशी हैं हर्ष विहार से। हम आगे औरों के भी विचार आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन आखिरी निवेदन मैं भी करूंगा एज अ जर्नलिस्ट, इस बार उस सरकार को चुने जो आपके लिए हित में हो, आपके कार्य में। सरकार को चुने, युवा को चुने, इस बार युवा ही बदलाव करेगा। इस बार बदलाव की लहर चल रही है और बदलाव आप लेके आएंगे, आपका वोट लेके आएगा। जय हिंद, जय भारत।